आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं का चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं और हल करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन दिया आपका कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके विपरीत मानते हैं तो लिखेंगे कि माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब क्या करते हैं, तथा या इसको लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात इसमें सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं जैसे ए तथा बी, अर्थात ए व बी के रूप में प्राप्त कर सकते। ठीक है, ए व बी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लिख देंगे प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग P बटे क्यू के रूप में। तो जब P बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे इसको कि 3 प्लस 2/5 मतलब 3 धन 2 करड़ी में 5, ठीक है, किसके बराबर, तो इसको लिखेंगे हम लोग A बटे B के बराबर, A बटे B के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको हल कर सकते हैं तो लिखेंगे या इसको लिख सकते हैं इसे 2 करड़ी में 5 बराबर A बटे बी, ये प्लस आपका है और जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा -3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 करड़ी में 5 बराबर b, और यहाँ कुछ तो क्या है 1, तो b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा, b के b a माइनस 1b 3b हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2 करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b अपान b, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट मतलब करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b के बटा में क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य के रूप में, तो हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, तो करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b, ठीक है, और आपका हो गया 2b। अब क्या करते हैं कि लिखेंगे इसको, चूंकि a व b क्या है, पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, तो यदि a और b पूर्णांक होंगे तो ये भी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो लिखेंगे a व b क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे a माइनस 3b, इसको लिखते हैं ना, यहाँ समझिएगा कि चूंकि a व b पूर्णांक है इसलिए, समझिएगा ध्यान से, इसलिए ऐसे देखिए 2 बिंदु ऊपर की ओर रहता है, एक नीचे तो होता है आपका चूंकि, और एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे आपका होता है, इसलिए लिखेंगे कि 3 सॉरी a माइनस 3b, a माइनस 3b अपान क्या है 2b, क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक, a और b पूर्णांक है इसलिए क्या है, a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अर्थात, समझिएगा कि जो √5 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग माने थे स्टार्ट में, देखिएगा कि 3 प्लस 2 करड़ी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि इस साइड में परिमेय संख्या होगा और ये इसके बराबर, तो ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या ना होगा, समझिएगा। यदि करड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b है, यदि ये पूर्णांक है और परिमेय संख्या है, तो जो जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हमने लिखा कि राम श्याम के बराबर थे, श्याम है ये राम है, तो जब श्याम राम के बराबर हो तो राम भी श्याम के बराबर होगा। उसी प्रकार a माइनस 3b बटे में 2b इसके बराबर है, यदि ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अर्थात, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, अर्थात करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का
देखिएगा, ये जो तथ्य हम लोग बोल रहे हैं कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, किस लिए? क्योंकि जब दाया पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो, बायां पक्ष दाया पक्ष के बराबर हो, तो दोनों मान समान होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको पता है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, इसके बराबर यदि कर रहे हैं कि नहीं ये परिमेय संख्या मान लीजिए, क्योंकि ये भी परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय होता है, तो क्या होता है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, या विरोधाभास है, तथ्य का विरोधाभास है। यहां समझिएगा, एकदम आसान है। इस तथ्य का, जो तथ्य हम लोग मान रहे हैं करणी में 5 और ये क्या है कि इसके बराबर है, तो ये तथ्य का आपका विरोधाभास प्राप्त होता है, या विरोधाभास है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका आंसर, ये प्रूव करना था, यहाँ लास्ट में लिख देंगे हम लोग प्रूव। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दिया आपका कि यदि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बता रहे आपको कि यदि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल। देखिएगा, इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि इस सवाल को हम लोग विरोधाभास से हल करेंगे। मतलब सबसे पहले इसके विरोध करेंगे, तो लिखेंगे कि हम इसको ठीक है, इस परिमेय को क्या करेंगे, सबसे पहले विरोधाभास की नियम से करेंगे। तो विरोधाभास के द्वारा हम इसको विरोधाभास के द्वारा सिद्ध करेंगे, ठीक। विरोधाभास का मतलब ठीक विपरीत ना, सिद्ध करेंगे। माना अब यहां पे मान लेंगे, ठीक है। माना या कल्पना कीजिए, माना, देखिएगा, मानिए या कल्पना कीजिए, वही बोल रहा है कि माना या कल्पना कीजिए कि 2 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। माना या कल्पना कीजिए कि 2 प्लस 2, तो 2 प्लस करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जहां ए तथा बी, जहां ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी क्या है, जहां ए तथा बी के एचसीएफ एक है। जैसे हमने लिखा कि 2 प्लस करणी में 2 बराबर ए बटे बी, ए और बी के एचसीएफ क्या है, एक है। तो वही बोल रहा है, कल्पना कीजिए कि 2 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, जहां ए तथा बी के एचसीएफ एक है। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका करणी में 2 बराबर ए बटे बी माइनस 2, करणी में 2 बराबर ए बटे बी माइनस 2। अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, लिख सकते हैं साइड में, चूंकि ए व बी पूर्णांक है, चूंकि ए व बी पूर्णांक है, इसलिए ए बटे बी तथा 2 परिमेय संख्या है। अब देखिएगा, इस साइड में ए बटे बी माइनस क्या है, ये बता रहा है आपका कि ये जो आपका
दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो दायां पक्ष है ये क्या है? परिमेय संख्या है, और इसको दिया है कि यदि करड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है? एक दूसरे के विरोधाभास कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण एक। तो लिखेंगे कि अतः, या दिया है समीकरण एक के द्वारा यह सिद्ध हुआ, अतः दिया है समीकरण एक के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि, लिखेंगे डायरेक्ट, समीकरण एक के द्वारा यह सिद्ध हुआ या सिद्ध होता है कि जो हमारी कल्पना थी गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि हमने माना था, यहां पे देखिएगा कि माना 2 प्लस करणी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ दिया था, हम लोग परिमेय मान लिए थे, उसको ठीक विपरीत माने थे कि 2 प्लस करणी में 2 परिमेय। क्या हुआ यहाँ पे कि अतः 2 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब परिमेय संख्या नहीं है, यही हमको बताना था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिएगा। मतलब सबसे पहले ये था कि 2 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या, हम लोग उसको क्या किए कि माना 2 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको विरोधाभास के नियम से सिद्ध किए, विरोधाभास की विधि से सिद्ध किए। तो हम लोग क्या किए कि विरोधाभास के द्वारा सिद्ध किए, कल्पना कीजिए या मानिए कि 2 प्लस करणी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। माने इसके बाद क्या किए कि a बटे b के रूप में हम लोग सहभाज्य के रूप में लिए, जिसका HCF एक था। चूंकि a और b क्या है? पूर्णांक है, तो a तथा b और 2 भी क्या होंगे? आपका परिमेय संख्या होंगे। और ये परिमेय संख्या देखिएगा, ये जो आपका LHS RHS है, ये आपका जो RHS है, ठीक है, और ये LHS है। तो RHS और LHS क्या है? दोनों तराजू में तो बराबर तौल दिए गए हैं, लेकिन किंतु हमको पता है, यहाँ दिया हुआ है कि करड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय तो इसके बराबर नहीं हो सकता, एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं, इसलिए 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, ठीक है, यही प्रूव्ड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपका कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। दिया है आपका 1 बटे करड़ी में 2, 7 करड़ी में 5 और 6 प्लस करड़ी में 2। चलिए सभी को क्रम से सिद्ध करते हैं और हल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, हल करेंगे, ठीक है। दिया है आपका कि 1 बटे करड़ी में 2 क्या? अपरिमेय। सबसे पहले करेंगे क्या? ठीक उसके विपरीत, माना 1 बटे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 1 बटे करड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं। तथा देखिएगा यहां पे हमको क्या करना होता है कि जब जो ही बात करता है कि यह एक अपरिमेय है तो उसके ठीक विपरीत करेंगे परिमेय। यदि परिमेय कहेगा तो ठीक उसके विपरीत करेंगे अपरिमेय, ये ध्यान देना। इसके बाद क्या करते हैं कि दिया आपका कि जो माना 1 बटे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो a बटे b के बराबर है, जो 1 बटे b के बराबर है। तो आपका हो जाएगा कि 1 बटे करड़ी में 2 बराबर a बटे b, a बटे b। और जब इसको हल करेंगे देखिए उससे पहले क्या करते हैं, इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। किसका? 1 बटे करड़ी में 2, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई भिन्न अंश और हर के रूप में रहता है, और हर क्या होता है आपका अंडर रूट करड़ी में होता है, तो उसका हम लोग प्रमेयीकरण करते हैं। तो क्या करेंगे कि प्रमेयीकरण करेंगे, तो लिखेंगे आपका 1 बटे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। और प्रमेयीकरण में क्या करते हैं, जो हर होता है उसी से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा ये कि a बटे b हो जाएगा आपका करड़ी में 2 बटा में 2 बराबर a बटे b, या 2a बराबर करड़ी में 2b, ठीक है।
2a बराबर करड़ी में 2b, या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि करड़ी में 2 बराबर, ठीक है, करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 2a और बटा में b। ये जो आपका क्या है इस रूप में हो जाएगा, तो 2a के बटा में b। ध्यान समझिएगा कि करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 2a और बटा में b। अब क्या करेंगे कि इसको बताएंगे कि कौन कौन सा आपका पूर्णांक है, कौन कौन सा आपका परिमेय संख्या है, कौन कौन सा आपका विरोध करते हैं, यहीं पे बता देंगे और आपका आंसर यहीं प्रूव्ड हो जाएगा। यही सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ कि यहां लिख देते हैं ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, ए व बी एक पूर्णांक संख्या है तथा या अर्थात, अब देखिएगा ये जो करड़ी में 2 है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन अर्थात ऐसी, ठीक है, लिखेंगे अर्थात करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ध्यान समझिएगा संख्या है, परंतु ठीक है क्या है एक दूसरे के विरोधाभास करते हैं या प्राप्त होता है, लिखेंगे परंतु एक दूसरे का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है, कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ या ये अपरिमेय संख्या है। एकदम ध्यान समझिएगा कि ए व बी पूर्णांक संख्याएं हैं, अर्थात करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु एक दूसरे का विरोधाभास होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए सेम उसी को हम लोग हल करते हैं। आपका दिया है दूसरा कि 7 करड़ी में 5, हल करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि सेम उसी प्रकार से कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से कि माना 7 करड़ी में 5 का एक परिमेय संख्या है। और जब मान लिए अब क्या करेंगे कि जो इसको एक्स वाई के रूप में लेते, चलिए यहाँ क्या किए थे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग a बटे बी के रूप में लिए थे, यहाँ पे हम लोग x बटे वाई के रूप में ले लेते हैं। तो लिखेंगे जो x बटे वाई के बराबर है, x बटे वाई के बराबर है। अब क्या करते हैं लिखेंगे कि 7 मतलब 7 करने में 5 बराबर x बटे वाई, क्योंकि x बटे वाई के, और देखिएगा यहाँ भी बताए थे कि जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां b का मान क्या है शून्य के बराबर नहीं है, तो हो जाएगा आपका ये देखिएगा इसमें कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा करड़ी में 5 और ये y हो जाएगा, करड़ी में 5 y बराबर क्या हो जाएगा, और ये आपका 7 भी है, चलिए 7 भी इसको लिखते हैं, इसको x लिखते हैं। अब क्या करेंगे जब करड़ी में 5 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बटे में चले जाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो 7 करड़ी में 5 है y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 करड़ी में 5 y, इसी को रखते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 बराबर x के बटा में 7y। अब आप लोग समझ ही गए कि x और y क्या है गुणांक है, तो लिखेंगे चूंकि, यहां समझिएगा लिखेंगे चूंकि x y पूर्णांक है तो 7 भी क्या है पूर्णांक ही होगा ना, 7 क्या है पूर्णांक है, x y पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, तो ये क्या होंगे x बटे 7y एक परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या है, ठीक। और ये जब परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि जो LHS है वो RHS के बराबर है, या RHS जो है वो LHS के बराबर है। लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अर्थात
करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब देखिएगा, हम लोग जो माने थे कि 7 करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर उसका विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, लिखेंगे कि करड़ी में 5 एक, 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। तो हो गया, जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो लिख देंगे लास्ट में, अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करें। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और 7, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन उसको हल कर देते हैं।